हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। उसका चैप्टर नंबर 9 50% हमने कंप्लीट कर लिया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, या सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर। अब तक हमने इसके अंदर कुछ जनरल चीज़ों को स्टडी किया है। इसके अंदर हमने कि जो सोलर रेडिएशन है वो क्या होती है, इंसुलेशन क्या होता है, जो सन की जो रेज़ हैं वो हमारी अर्थ पे कितने टाइमिंग में आके गिरती हैं, मतलब जो सन हमारी अर्थ है वो क्या करती है, एब्जॉर्व करती है सन का, क्या करती है, सन की जो रेज़ हैं उसकी एनर्जी को, सन की एनर्जी को, सन की इंसुलेशन को, मतलब हम एनर्जी को इंसुलेशन ही बोल रहे हैं, तो उसकी एनर्जी को वो क्या करती है, एब्जॉर्व कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, रेडिएट कर रही है। तो ये सब चीज़ें हमने स्टडी कर ली है। और जो हमारी अर्थ है उस पर जो जब सन की जो रेज़ आती है वो कैसे होती है, फिल्टर्ड होती हुई, मतलब जो कुछ लेयर्स हैं उनसे छनती हुई क्या होती है, धीरे धीरे बहुत कम तक वो पहुंच पाती है। ठीक है, अब देखिए अब तक हमने स्टडी किया है, ये है हमारी अर्थ और ये है सन। ओके, सन, अभी जो सन की रेज हैं ये इस पे आ रही है, पता है आप लोगों को। ठीक है, अभी जो सन की रेज हैं जो इस पे आ रही है, मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ पे जब हमारे सन की जब रेज आती हैं तो जो हमारी अर्थ क्या करती है, वो एब्जॉर्व करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अर्थ है वो एब्जॉर्व कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेंटेन जो रहता है, जो टेम्परेचर मेंटेन की हम बात करते हैं वो कैसे रहता है यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन। जब सन की रेज हमारी अर्थ पे आके गिरती है तो सन से क्या होगी, सन क्या करेगा, उसको जो अर्थ है वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी। जो हमारी रेज हैं, जो सन की जो रेज हैं, सन की जो एनर्जी है उसको अर्थ क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और उतने ही अमाउंट में क्या कर देगी, वो रिफ्लेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। मतलब जो हमारी अर्थ है वो जितने अमाउंट में सन की रेज को लेगी, जितने अमाउंट में सन की एनर्जी को लेगी, उतने अमाउंट में क्या कर देती है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। वो अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू क्या करेगी। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर देगी, एब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी। अब आपको पता है क्यों करेगी ये रिफ्लेक्ट, देखिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी हमारी जो अर्थ है इसके अंदर क्या है, हीट प्रेजेंट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट प्रेजेंट है। तो हीट प्रेजेंट जब होगी तो क्या होगा, टेरेस्ट्राइल क्या होगा, रेडिएशन बाहर की तरफ निकलेंगी। हीट होते ही क्या होगा, जो रेज हैं वो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। ठीक है, वो ऑलरेडी पहले उनका टेम्परेचर ज़्यादा है और फिर और उनका टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, वापस से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला था, इंसोलेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें, सोलर रेडिएशन, हम ये सब स्टडी करते आए हैं। तो अब देखिए जो हमारे सन है उससे जब अर्थ पे रेज आती है क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगी, और उसको एब्जॉर्ब करके उतने ही अमाउंट में क्या करता है, जितने अमाउंट में उसने एब्जॉर्ब किया है उतना ही अमाउंट क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए कितना अमाउंट वो एब्जॉर्ब करता है और कितना अमाउंट वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कैसे। देखिए सपोज ये है हमारा अर्थ, ओके, और ये है सन। ये तो है अर्थ एंड देन ये सन है। अब एटमॉस्फेयर तो हमको ऑलरेडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। आप देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी जो अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, एंड देन जो बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, एक्सोस्फेयर। अंदर वाली जो लेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। एंड देन जो बाहर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल जिसे हम बोले एक्सोस्फेयर। ओके, तो ये सब चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लास्ट जो पिछली क्लासेस हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब देखिए ये अर्थ है, ट्रोपोस्फेयर एंड देन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ट्रोपोस्फेयर, एंड देन जो बाहर है वो एक्सोस्फेयर। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, सन की जो रेज हैं वो यहाँ से कितनी आ रही है, 100% हम मान के चलें
यहाँ से तो कितनी आ रही है 100% सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशन आप इसे बोल दीजिए, रेडिएशन भी से आप बोल सकते हो, ठीक है। 100% क्या आ रही है यहाँ पे सोलर एनर्जी। अब देखिए एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में जाने से पहले ही क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से या आप किसी भी रीजन की वजह से देख लीजिए, जो पहली बात तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारी अर्थ है वो किसको ऑब्जर्व करेगी, यूजफुल रेज को, ठीक है, किसको करेगी, यूजफुल रेज को। तो देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने से पहले ही 35% तो क्या होगा, ऑलरेडी अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 35% कितनी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 35% जो एनर्जी है, 35% जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर रेडिएशन है, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाने से पहले ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी को क्या बोलेंगे, एल्बिडो। क्या बोलते हैं इनको, एल्बिडो, ध्यान रखना है इसको। क्या होती है एल्बिडो, सोलर एनर्जी जब हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है तो एटमॉस्फेयर या अर्थ की तरफ उससे जाने से पहले ही, एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही क्या हो जाता है, उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। कितनी रेज का, 35% रेज का। 100% में से 35% जो रेज हैं वो क्या हो जाती है, अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए उसके बाद कितनी बच रही है, कितनी बच रही है उसके बाद, 65%। कितनी बच रही है, 65%। अब देखिए 65% जो है वो किस में आ गई, एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई, ओके। कितनी आ गई, 65% कितनी आ गई, एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई। एंटर इसका हो चुका, एंटर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर हैं, तो वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो 14% जो रेज है, 14% जो एनर्जी है, क्या कर लेंगे, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कितनी बची, 51%, ठीक है। देखिए 14% क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन कर लेगा, जो डस्ट पार्टिकल है या फिर वाटर वेपर की यदि हम बात करें तो क्या कर लेंगे, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कितनी बची, 51%, ओके। कितनी बची, 51%। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो हीट की वजह से क्या होगा, कितनी गई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 65% एंटर हुआ है ना। तो देखिए पहले अभी हमने बात की थी कि जो अर्थ है इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी हीट प्रेजेंट है। तो हीट प्रेजेंट होने की वजह से जो सन की जो रेज हैं जब वो उसके अंदर जा रही हैं तो वो क्या होगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसे हम पार्थिव विकिरण बोले, पार्थिव विकिरण, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वापस से हीट, मतलब ये क्या हो जाएंगी, बाहर निकलने लगेंगी। सोलर रेडिएशन गई और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आ गई, मतलब हीट की वजह से। तो ठीक है, जब 51% यहाँ पे गई है अर्थ की सरफेस पे, तो क्या होगा, वापस इसका रिफ्लेक्ट होगा। कितना होगा, 51%। कितना होगा, 51%। किसकी वजह से, कन्वेक्शन, जो हमारा टेरेस्ट्राइल जो है, कन्वेक्शन टेरेस्ट्राइल, उसकी वजह से ये वापस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिए जब यहाँ पे 14% क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे भी क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर तो होंगे ही होंगे। तो जो डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर जो होंगे उसकी वजह से कितने परसेंट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, 34% एब्जॉर्ब हो जाता है। कितना हो जाता है, 34%। किसकी वजह से, एब्जॉर्ब बाय डस्ट पार्टिकल्स, एब्जॉर्ब्ड बाय डस्ट पार्टिकल्स, ओके। कितना हो गया, 34% क्या हो गया, ये निकल गई बाहर। अब देखिए यहाँ पे कितनी बची है, 17%। कितनी बची, 17%। हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 17% क्या है, यहाँ पे बैक होके आ गई हीट, जो है वो क्या हो गई, बैक होके यहाँ पे आ गई। हीट इज रेडिएटेड बैक, ओके। कितनी आई, 17% यहाँ पे आ गई है। और उसके बाद अब देखिए 48% क्या होगा, वापस से जो बच रही है, मतलब क्या होगा, इसके अंदर से तो क्या है, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कितनी आएगी, 17% यहाँ पे बैक होके यहाँ पे आ जाएगी। 51 में से क्या हो जाएगा, 34 जो है
क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होगा, 51 जो है उसका क्या हो जाएगा 34%। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब देखिए इसको ऐड कीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 48 और 48% क्या हो जाएगी, ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, रेडिएट बैक, जो बाकी जो बची हुई है वो क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी वापस से। ठीक है, अब देखिए आप इसको ऐड करके देख लीजिए, 17 + 48 कितना हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा 65। मतलब देखिए ये जो 48% जो रेडिएट बैक हुई है कहाँ से आई है, एब्जॉर्ब वाली आई है। कितनी आई है, एब्जॉर्ब वाली। मतलब देखिए सबसे पहले 51 में से कितने गए 34, 51% कितनी थी पहले, वो 51% अर्थ में जा रही थी। फिर जब वो अर्थ से जब बाहर निकली तो भी कितनी आई 51%। अब देखिए 51 में से डस्ट पार्टिकल क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए, तो कितनी बची 17%। अब जो 48% जो है ये कौन सी है, जो एब्जॉर्ब वाली है। एब्जॉर्ब वाली जो है ये भी तो क्या होंगी, वापस से आएंगी ना। अरे जो एब्जॉर्ब जो हुई है, जिन्होंने जो डस्ट पार्टिकल इन और वाटर वेपर ने जो एब्जॉर्ब की है, ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होगी तो क्या आएगी, ये बाहर आएगी, एटमॉस्फेयर की बाहर आएगी। तो अब आप ऐड कर लीजिए 17 और 48 कितना हुआ 65%। अब देख लीजिए वही चीज हो गई, जितनी अंदर गई उतनी क्या हो गई, बाहर आ गई। ठीक है, जितनी अंदर गई है सन की रेस, सन की एनर्जी, सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी जितने अमाउंट में अंदर गई है उतने अमाउंट में क्या हो गया, वो बाहर आ गई है। अब देखिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। ये हमारी अर्थ सरफेस है एंड देन ये हमारा कंप्लीट एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के बाहर वाली लेयर है एक्सोस्फेयर एंड देन अंदर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये हमारा सन है। सन से कितनी % जा रही है, स्टार्टिंग तो 100% से होगी, कंप्लीट 100% एनर्जी यहाँ पे जा रही है। किस पे, जो एटमॉस्फेयर है उस पर कितनी जा रही है 100%। लेकिन एटमॉस्फेयर के जाने से पहले ही, उस तक पहुंचने से पहले ही 35% क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑब्वियसली मतलब ये जब जाती है तो बीच में ही क्या हो जाती है 35%, उस तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कितनी बची 65%। 65% जो है वाटर वेपर या फिर हम डस्ट पार्टिकल की बात करें तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इट मीन कितनी बची 51%। अब 51% जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, हीट प्रेजेंट है। अब हीट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, वापस से बैकवर्ड आएगी। क्या होगा, वापस से क्या होगी, रेडिएट जो है वो बैक आएगी। ठीक है, तो टेरेस्ट्राइल जो है, कन्वेक्शन टेरेस्ट्राइल की वजह से, जो पार्थिव विकिरण की वजह से क्या होगा, जो रेज हैं वो वापस से बैक हो जाएंगी, वापस से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली 51% फिर से क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। अब देखिए 51% जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो ऑलरेडी जब पहले ही हम एब्जॉर्ब बता रहे हैं डस्ट पार्टिकल की वजह से, तो डस्ट पार्टिकल तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट भी है, तो प्रेजेंट हैं, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है वो कितनी एब्जॉर्ब कर लेंगे 34%। कितनी कर लेंगे 34%। यदि वो 34% डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कितनी बची 51 - 34 कितना हुआ 17%। अब देखिए एब्जॉर्ब तो जो होंगी, जो एब्जॉर्ब जो यहाँ पे हुई हैं डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर की वजह से जो एब्जॉर्ब हुई हैं जो रेज, वो क्या होंगी, वो भी रिफ्लेक्ट होंगी। अब जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो कितनी हुई, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 48%। अब 17 और 48% जब ये कंप्लीट ये बाहर निकली है एंड देन आप इन्हें ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 65%। इट मीन जितनी अमाउंट में जो सोलर एनर्जी है, सोलर रेडिएशन है हमारी अर्थ पे गिरती है, हमारी अर्थ पे जाती है, जो हमारी अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब करती है, उतने ही अमाउंट में क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपको कंप्लीट जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अब, वेरिएशन इन नेट हीट बजट ऑन द अर्थ सरफेस। इट मीन हमारी जो अर्थ सरफेस है इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि जो हीट है वो कितनी है, बराबर है। अभी हम किसको स्टडी कर रहे हैं, हीट बजट को तो स्टडी कर रहे हैं ना। ये जो हमारा कंप्लीट जो डायग्राम था ये किसका था, हीट बजट का ही था। ठीक है,
कौन सा टॉपिक चल रहा है? सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर रहे थे हीट बजट की। हीट बजट का मैंने अभी आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया है, ठीक है। तो हीट बजट तो हमारा वैसे कंप्लीट हो चुका है, बट हीट बजट के कुछ वेरिएशंस हैं, तो वो देख लीजिए। हीट बजट का जो वेरिएशन है वो देखिए, वेरिएशन इन नेट हीट बजट ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि हर जगह क्या होगा, टेम्परेचर सेम नहीं होगा, हर जगह जो हीट है वो सेम नहीं होगी। अभी हम सिर्फ आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन की बात करेंगे। वैसे इसी तरीके से जो एक ग्राफ बनेगा, अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, उसी के थ्रू आप किसी भी जगह का जो हीट है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्राफ को, ये है हमारा लैटिट्यूड, ये है लैटिट्यूड। सॉरी, इस टॉपिक को इरेज करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो डायग्राम है वो नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा और ऊपर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ये है हमारा लैटिट्यूड। क्या है ये? लैटिट्यूड। और इधर हमारी चल रही है एनर्जी, देखिए ये चल रही है हमारी एनर्जी, ओके, दोनों साइड पे चल रही है। और देखिए ये है हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। क्या है ये? इक्वेटर। ये है इक्वेटर, ये चल रही है हमारी एनर्जी, वॉट मीटर पर स्क्वायर। अब देखिए $300 और $350, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यही ले। 10, 20, 30, 40, 50, थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं। टेन, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन 70, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड देन 70, ठीक है। 70 पे हम ऐसे की ऐसे क्या कर देंगे, पेन स्केल से। अब डायरेक्टली प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा वैसे यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए, अब ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, तो यहाँ नॉर्थ एंड देन ये साउथ, ठीक है। अब देखिए एक जो बन रही है हमारी, अब ये वाली जो है अभी जो ड्रॉ होगी, ये कौन सी है हमारी? सोलर रेडिएशन। कौन सी है ये वाली जो है, ये कौन सी है? सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, ओके। एंड देन अब जो ड्रॉ करेंगे वो वाली है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। प्रॉपर्ली नहीं बन पाया है वैसे तो, यहाँ पे प्रॉपर कर देते हैं एक बार, नो प्रॉब्लम। टाइम तो वैसे कंज्यूम होगा ही, बट यदि यहाँ ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेटर है, पहले ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं होता।
ओके, तो ये हमारी ड्रॉ हो चुकी है, ये है हीट। ओके, एंड देन इस साइड पर भी क्या है, हीट है। देखिए ये भी क्या है, हीट है, एंड देन उस साइड भी क्या है, हीट है। ये कौन सी है हमारी टेरेस्ट्राइल रेडिएशन, टेरेस्ट्राइल रेडिएशन। अभी हम सिर्फ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन की बात करेंगे, बट इस ग्राफ के थ्रू आप किसी भी जगह का हीट जोन बता सकते हैं, हीट आपको बता सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है, कि सोलर रेडिएशन ज़्यादा है या टेरेस्ट्राइल रेडिएशन वहाँ पे ज़्यादा है। अब देखिए ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा है, ब्लैंक एरिया, इसे सरप्लस हम बोल सकते हैं, अधिशेष, ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है अधिशेष। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, अंटार्कटिक या आर्कटिक रीजन की यदि हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगी, ऑलरेडी बर्फ़ होती है। तो अब जो बर्फ़ होगी यहाँ पे, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ये वाली कौन सी है, ये है सोलर रेडिएशन, ठीक है, एंड देन ये वाली कौन सी है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब यहाँ पे क्या है, कौन सी वाली ज़्यादा है, कौन सी कम है, सोलर रेडिएशन कम है, और किसकी कितनी ज़्यादा है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये क्या है, ज़्यादा है, और कंपैरेटिवली किसकी देखें हम, सोलर रेडिएशन की। तो मतलब सोलर रेडिएशन क्या है यहाँ पे कम है, बल्कि सोलर रेडिएशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। हम अब तक ये तो देखते आए ना कि सोलर रेडिएशन में जो है वहाँ हीट ज़्यादा है बजाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के, ये सब हमने स्टडी किया, वैसे तो बराबर है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन की। वहाँ पे क्या होगा, आइस है, तो आइस होने की वजह से आपको पता है कि जो आइस होगी वो क्या होती है, वाइट कलर की होती है। आइस कैसी होती है, वाइट कलर की। अब आपको पता है कि जो वाइट कलर जो होता है वो कैसा क्या करता है, जो रेज आती हैं, जो हीट आती है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना, रिफ्लेक्ट। तो वही चीज़ है यहाँ पे आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन की सिर्फ हम बात करें तो वहाँ पे आइस होने की वजह से टेरेस्ट्रियल रीजन क्या है, ज़्यादा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है, ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे आइस होने की वजह से क्या होगा, वो जो सन की रेज है, जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देख लीजिए वही चीज़ है, क्या होगा, रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाती है। तो वही बात यहाँ है कि जो कौन सी ज़्यादा है, वही सोलर रेडिएशन क्या है यहाँ पे कम है, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो क्या है यहाँ पे ज़्यादा है। आप अपोजिट भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सिर्फ प्रॉपर इसको ही लिया है, बाकी हमारी बुक में कुछ इसी तरीके से ग्राफ आपको ड्रॉ किया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो हम किसी भी जगह का यदि हीट वेरिएशन की हम बात करें, टॉपिक है, टॉपिक देख लीजिए, वेरिएशन इन नेट हीट बजट। आपको यहाँ पे एग्जैक्ट हीट बजट का पता चल जाता है इस ग्राफ के थ्रू ऑन दी अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस पे कहाँ पे ज़्यादा हीट है, कहाँ पे हीट कम है, तो उस चीज़ का पता हम इस ग्राफ के थ्रू पता लगा सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यदि ज़्यादा है तो क्या होगा, हीट कम होगी। क्या होगी, हीट कम होगी, ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी। कंफर्म है आपको, नहीं, हीट क्या होगी, कम होगी। कोई ना, इतना समझ चलता है। और सोलर रेडिएशन यदि हम बात करें सोलर रेडिएशन की, तो सोलर रेडिएशन जहाँ ज़्यादा है, वैसे तो हम बोलेंगे कि सोलर रेडिएशन ज़्यादा है तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो भी तो हीट की वजह से निकल के आई है ना, तो हीट ज़्यादा है इसीलिए क्या होगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सोलर रेडिएशन क्या होगी, यदि वहाँ पे कम है तो वो क्या करेगी, एंटर करेगी। ओके, तो ये हुआ हमारा इसका टॉपिक क्लियर, वेरिएशन इन नेट हीट बजट ऑन दी अर्थ सरफेस। इस डायग्राम के थ्रू, इस ग्राफ के थ्रू हम कहीं का भी क्या कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या सोलर रेडिएशन का या हीट बजट का हम पता लगा सकते हैं। और हीट बजट क्या होता है वो मैंने अभी आपको लास्ट डायग्राम पहले बता ही दिया है कि जो हमारी सन की रेज हैं अर्थ पे आके गिरती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है, इक्वल अमाउंट में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और इक्वल अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, हीट बजट। अब देखिए जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो देख लीजिए, जो टेम्परेचर है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, फैक्टर्स, उसको देखना है। अब
ओके, तो देखिए फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो सिंपल सी चीजें हैं। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तापमान को प्रभावित करने वाले, टेम्परेचर में वेरिएशन लाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं वो देख लेते हैं एक बार। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सी वाटर, कौन सा है, लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा जिसे हम बोले, इनकी वजह से भी क्या होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगे। अब देखिए किस तरीके से आएंगे। लैटिट्यूड की वजह से आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, टिल्टेड है। अब टिल्टेड है तो क्या होगा, सन की जो रेज आ रही है इस पे, ये कैसे भी आ सकती है इक्वेटर पे, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा आएंगी कहीं पे कम आएंगी। तो ये हमारा इक्वेटर टिल्टेड है, तो इक्वेटर पे यदि ज़्यादा पड़ेगी तो टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगे, यदि यहाँ ज़्यादा तो यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। तो मतलब क्या है, टेम्परेचर में वेरिएशन, मतलब लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, लैटिट्यूड है। अब लैटिट्यूड पे यदि हम ज़्यादा बोले, स्लैंटिंग भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, ठीक है। स्लैंटिंग है तो सन की रेज जहाँ ज़्यादा पड़ेगी वहीं पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम पड़ेगी वहीं पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर में वेरिएशन, ठीक है। एंड देन सेकंड है एल्टीट्यूड, और ये तो सिंपल ही है, आपको पता है हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर ऑब्वियसली क्या होता है, घटता है। ऐसा ही तो होता है ना। यदि आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, हाइट बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। जब टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगे। यदि आप क्या करोगे, हाइट कम करोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ है जैसे आप समुद्र के तल, जैसे जो सी का जो कॉर्नर है, तट की हम बात करें, तल की हम बात करें तो क्या होगा, उसको हम बिल्कुल स्लैब एरिया, मतलब बिल्कुल डाउनवर्ड एरिया हम उसको मानेंगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और हिल स्टेशन की यदि हम बात करें, हिल्स की हम बात करें तो क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो ये इसका एक फैक्टर है। उसके बाद देख लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि हाइट बढ़ने पर, हम पहले एल्टीट्यूड को देख लेते हैं। पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे रह गया है हमारा। एल्टीट्यूड में मैंने अभी आपको बताया कि हाइट बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। अब कितना टेम्परेचर कम होता है, पर 1000, कितना होता है, पर 1000 मीटर। यदि हम इतना कुछ करेंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है। यदि हम इतना हाइट करते हैं गेन तो क्या होता है, इतना टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। क्या है ये, नॉर्मल लैप्स रेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ लर्न करने की चीज़ है कि यदि हम यदि हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। कितनी हाइट बढ़ने पर, इतनी हाइट बढ़ने पर, और कितना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, 6.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लैप्स रेट है, ठीक है। तो उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब आपको पता है सी की वजह से हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगे। पानी आपको पता है जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। लैंड एरिया की यदि हम बात करें तो क्या होगा, जो पानी है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, नहीं होता है। और जो लैंड एरिया जो है जल्दी गर्म होगा तो जल्दी ही वो ठंडा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम इसका फैक्टर देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए इसकी वजह से भी क्या होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन आएंगे। एंड देन जो लास्ट है हमारा एयर मासेस, ओशियन करंट, वही एयर की वजह से, ठीक है। एयर, यदि वाटर गर्म है, पानी गर्म है, यही हमने देख लिया है। पानी यदि गर्म है तो एयर भी गर्म होगी और टेम्परेचर फिर ज़्यादा होगा। फिर पानी ठंडा है तो ये सब कुछ क्या है, इसका एक टेम्परेचर वेरिएशन है कि टेम्परेचर कभी घटता है और टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये हम इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। कंट्रोलिंग मतलब फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, कि किस किस की वजह से जो टेम्परेचर है वो कम होता है, कंट्रोल होता है, किस किस से बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद ओशन करंट, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, टेम्परेचर्स में वेरिएशन आते हैं। तो ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट।
आज के वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कंप्लीट किया। हीट बजट काफ़ी हद तक हो चुका है, हीट बजट हो चुका है। लास्ट जो वीडियो है, एक वीडियो और आएगा लास्ट इस चैप्टर का, एंड देन फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच।